नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और बाजार की शुरुआत आज फिर कल की तरह ही देखने को मिली और शुरुआती दौर में इस तरह की घबराहट हो रही थी कि बाजार फिर ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा था और लगा कि आखिर में ऊपरी स्तरों पर टिक क्यों नहीं पा रहा है बाजार। लेकिन एक बार फिर से हमने देखा कि जो आज का लो था 19,313, 19,314, वहाँ तक का स्तर छूने के बाद बाजार में लोअर लेवल से फिर से रिकवरी देखने को मिली। हालांकि आज का जो इंट्राडे हाई है वो 19,377 देखने को मिला है। अभी जो है वो हम देख रहे हैं लोअर लेवल से करीब 40 अंकों की रिकवरी है और 19,351 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। 45 अंकों की बढ़त, 19,350 के ऊपर निफ्टी कामकाज करता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी पहले से सुधरा है निफ्टी में और 38 शेयर ऐसे हैं इस समय निफ्टी में जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और 42 शेयरों के अंदर हम देख रहे हैं कि फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है। आज दबाव कहाँ देखने को मिला है? दबाव देखने को मिल रहा है थोड़ा बहुत पीएसयू बैंक के अंदर। पिछले हाल फिलहाल के दिनों में हमने देखा यहाँ पे अच्छी बढ़त आती हुई दिखाई दी थी, लेकिन अब थोड़ी सी सुस्ती ऊपरी स्तरों से यहाँ पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मजबूती आज देखने को मिली है, वो देखने को मिली है। शानदार तेज़ी आज हम देख रहे हैं रियल्टी शेयरों के अंदर करीब 2.25% ऊपर है और एक के बाद एक शेयर जो है वो अच्छी बढ़त दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेटल में आज रिकवरी है, 1.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है और पिछले कुछ दिनों में मीडिया शेयरों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। क्या करना चाहिए? आज के इस कार्यक्रम में करेंगे चर्चा कि इस दायरे के बाजार में किस तरह की रणनीति आपकी होनी चाहिए और चुनिंदा शेयर ऐसे कौन से हैं जहां जो कि अपना दायरा तोड़ रहे हैं, जहां खबरें भी हैं, कई जगहों पर टेक्निकल ब्रेकआउट्स हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बात करेंगे बजिंग स्टॉक्स में। और आज एक और लिस्टिंग देखने को मिली और यहां पर भी बहुत उत्साहजनक आंकड़े दिखाई नहीं दिए। अभी क्या करना चाहिए और कल से एक और आईपीओ खुल रहा है, इन तमाम मुद्दों में बातचीत होगी ठीक 1:45 बजे। वाह क्या आईपीओ है के सेगमेंट में। तो अगले 1 घंटे तक आप बने रहिए लगातार हमारे साथ। और सबसे पहले अब रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान को और हमारे साथ भागवत जी मौजूद हैं आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। अक्षय जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप दर्शकों को बता दें अक्षय भागवत जी सीनियर वीपी हैं जीएम फाइनेंशियल में और इस कार्यक्रम में जब आते हैं हमारे दर्शक उन्हें बेहद पसंद करते हैं और उनकी राय को काफ़ी ज़्यादा समझते हैं। सर, पहली टिप्पणी तो आपकी बाजार पर ही जानना चाहेंगे। बहुत एक रेंज में बाजार फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस तरह की ऊपर के लेवल पर टिक नहीं पा रहा है और नीचे जब लगता है कि अब बाजार जो है हो सकता है 19,000 भी तोड़ दे, तब हम देखते हैं कि लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिल जाती है। तो जो लोग खासतौर से निफ्टी में ट्रेड करने वाले हैं वो काफ़ी जो है कन्फ्यूज़न में है। और इस बीच एक सवाल अभी आपसे लेंगे इस कार्यक्रम के दौरान, वो अपने दर्शकों को अपडेट दे दें शुरू में ही कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के सेबी की जो सुनवाई थी, सेबी ने जो जांच रिपोर्ट सौंपी है शुक्रवार को, वो फिलहाल के लिए टाल दी गई है। अब इसके क्या मायने हैं और अदानी ग्रुप पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये भी आज के कार्यक्रम का हिस्सा रहेगा। लेकिन सर, सबसे पहले आपसे बाजार पे आपकी राय। गुड आफ्टरनून विपुल जी, दर्शकों को नमस्कार। तो निफ्टी की बात करें तो अब पूरा अगस्त महीना देखिए बहुत ही एक ठंडा महीना रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्टिविटी। 19,250 300 के स्तर पे बार बार बाइंग देखने को मिल रही है। ऊपर में 19,600 का जैसे ही पास में है थोड़ी सी गिरावट और वहां पे दबाव बन रहा है प्राइसेस में। तो अगर आप फ्रंट लाइनर स्टॉक भी देखेंगे, इन्फोसिस हो, एचडीएफसी, रिलायंस, सब ठंडे पड़े हैं। कुछ ज्यादा ना गिर रहे हैं ना कोई ज्यादा बढ़ रहा है। और जो लाइमलाइट में रहा है पूरा महीना वो रहा है मिड कैप स्पेस। तो मैं कहूंगा कि आप स्ट्रेंथ को चेस करें, मोमेंटम को चेस करें, जहां पे बाइंग और आपको जल्दी आपके रिटर्न्स आपको टेक्निकल के द्वारा बन जाए। तो यहाँ पे मिड कैप स्पेस मुझे लग रहा है कि बहुत ही एक स्पेस है जहां पे ऑल्दो ओवरबॉट है, अभी भी काफी उसमें स्टीम बचा हुआ है। तो इसमें आपको कंसंट्रेट करना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की रणनीति रखना बहुत जरूरी है करंट मार्केट सिचुएशन में। तो निफ्टी को जो ट्रेड कर रहे हैं तो उनके लिए सलाह रहेगी कि जब तक 19,250 ना टूटे आप बने रहे लॉन्ग की तरफ। अभी फिलहाल जिस पॉइंट पे निफ्टी खड़ा है 19,354, हमारा मानना है वापस सपोर्ट से बाउंस कर गया है। 19,600 के स्तर अपसाइड टारगेट बनेंगे, शायद एक्सपायरी दिन को ही आपको दिख जाए। वहां पे हम लोग रिव्यू कर लेंगे कि 600 वाली ब्रेकआउट आएगी कि नहीं। तो फिलहाल निफ्टी में चाहिए तो अवॉइड करें, साइड में रखें। मिड कैप स्टॉक्स में कॉन्सेंट्रेट करें जहां पे पूरा बाजार की ध्यान है। तो जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं या निफ्टी में ट्रेड करना फिलहाल अवॉइड करें आप। एक बार 19,600 टूटता है या 19,600 के आसपास पहुंचता है फिर रिव्यू करेंगे क्या करना है। लेकिन सर, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो है हम मोमेंटम लगातार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज भी बीएसई स्मॉल कैप ने नया हाई छुआ। एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे
कि स्मॉल कैप और मिड कैप में कंपनियां चुनते समय किन बातों का ध्यान रखें? क्या जो खबरें आ रही हैं उन पर ध्यान रखना चाहिए, या फिर जैसे आप चार्ट्स फॉलो करते हैं, आप डेरिवेटिव डेटा फॉलो करते हैं, उन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए? कैसे चुना जाए शेयरों को? तो मिड कैप्स में शेयर चुनने के लिए मेरा स्ट्रिक्टली मानना है कि चार्ट्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी बेसिक चार्टिंग नॉलेज, जहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, जहाँ पे मोमेंटम बन रहा है, क्योंकि न्यूज़ ऐसा चीज है कि आपको न्यूज़ कभी भी गलत रास्ते पे लेके जा सकता है। तो न्यूज़ या इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, पर साथ में थोड़ी सी अगर अपनी स्टडी भी कर ले, जहाँ पे या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को उस पर कंसल्ट कर ले कि ये ब्रेकआउट में ताकत है कि नहीं। तो एक बार कंफर्मेशन सामने मिल गई और आपको सलाह भी मिल गई फाइनेंशियल एडवाइजर से, तो फिर मैं तो कहूंगा फिर ये सोने पे सुहागा है, क्योंकि न्यूज़ भी आपके पास, टेक्निकल एडवाइस भी मिल गई उसके ऊपर। और तो फिर आपको उसमें ट्रेड बनाना है और लॉन्ग की तरफ ट्रेड बिठाना है, क्योंकि मिड कैप वही स्पेस है जो आपको कमा के देगी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। वही एक लाइमलाइट में रहे, और मेरा मानना है आगे जाके भी यही स्पेस चलेगा सितंबर के पहले वीक में। सितंबर के पहले वीक तक यही स्पेस चलेगा, और जो स्क्रीन पे आप देख लीजिए जरा, वही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। चार्ट्स आप देख रहे थे कितने शानदार यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए जरा किस तरह की रैली एक तरफा देखने को मिली, जहाँ काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि निफ्टी सेंसेक्स एक रेंज में फंसा हुआ है। वहीं लगातार मिड कैप शेयरों के अंदर जो है, बीएसई मिड कैप के अंदर अच्छी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। चलिए, हमारे साथ अब सर्राफ साहब जुड़ चुके हैं, अपना दिनेश सर्राफ साहब जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। दिनेश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं नोएडा से बोल रहा हूँ जी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर, नोएडा से आप बोल रहे हैं। क्या करते हैं आप? मैं तो रिटायर्ड हूँ एक पीएसयू से। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। और अब जीवन अच्छा गुजर रहा है सर, सुकून से? हाँ बहुत अच्छा गुजर रहा है, मजे कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। क्या प्रश्न है आज जी, क्या प्रश्न है? हाँ मैंने कोई 16 महीने पहले गुजरात मिनरल के 500 शेयर लिए थे 200 रुपए में। जी जी जी। और उसके बाद तो ये 120 रुपए भी चला गया, और अभी ये सडनली काफी इंक्रीज हुआ है। अभी 240 के आसपास ये चल रहा है। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इसको मुझे रखना चाहिए या बेच देना चाहिए। अच्छा, आपने 16 महीने पहले लिए थे और आपने वेट किया, 500 शेयर आपने ले रखे थे। आपने नीचे के भी लेवल देखे, आप अब देखने के बाद अब हम देख रहे हैं कि अभी 247 248 भी पहुंच गया। हालांकि आज 2% थोड़ा डाउन है जीएमडीसी का शेयर, लेकिन पिछले एक महीने के अंदर सर शानदार मूव रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 36% से ज़्यादा की बढ़त रही है यहाँ पर। एक बार पूछते हैं यहाँ पर कि क्या करना चाहिए। पिछले 6 महीनों में 85% का रिटर्न दिया है। हालांकि अगर आपने थोड़ा नीचे जाने पर एवरेज आउट किया होता तो शायद आपको रिटर्न और ज़्यादा अच्छे मिल रहे होते, लेकिन कोई बात नहीं। पूछते हैं यहाँ पर सर, अभी अच्छे मोमेंटम में दिखाई दे रहा है। आज हालांकि ज़रूर एक अच्छी रैली के बाद थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल रही है। इन्हें क्या करना चाहिए? लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक शानदार मूव देखने को मिला है। कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे, कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करें, या फिर अभी जो है होल्ड करना चाहिए? 16 महीने से होल्ड कर रहे हैं इसे। जी बिल्कुल, आपने काफी लंबी अवधि दी है स्टॉक में। 16 महीने के ऊपर आपने होल्ड करा है जीएमडीसी को। जिस तरह से चार्ट पैटर्न है, यहाँ पे एक 208 210 के स्तर पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, और वहां से स्टॉक ने मोमेंटम पिकअप करा है। मेरा मानना है कि आपको जल्द ही 300 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं जीएमडीसी में। अब देखिए, 300 के लेवल दिखे थे 2007 नवंबर में, तो ऑलमोस्ट एक 12-15 साल के बाद ये लेवल रिविजिट हो रहे हैं, तो वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। तो आखिरी के कुछ 8-10% की मूव बाकी है। 300 तक आप वेट कर लीजिए, और 300 आता है तो आप पूरा अपना प्रॉफिट इसमें बुक कर लीजिए। फिलहाल अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं, अगर आपको कुछ तो आप, मैं कहूंगा जहां ब्रेकआउट हुआ है 210 के स्तर पे, तो आप 200 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के चले, ताकि कुछ वर्स्ट केस में आपका प्रॉफिट प्रोटेक्टेड रहेगा ये ट्रेड में। चलिए, तो 300 तक के जो है लक्ष्य आपके लिए हैं, जो स्टॉप लॉस बताए गए हैं, जो स्ट्रेटजी आपको बताई गई है अक्षय जी की तरफ से, उसको आप जो है ज़रूर फॉलो करें। सतवंत राठौर जी ने कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही जो है अपने प्रश्न पूछ लिए थे। राठौर साहब नमस्कार कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून विपुल सर एंड योर टीम। बहुत बहुत वेरी गुड आफ्टरनून। सतवंत जी कैसे हैं आप? कह रहे हैं कि इन्होंने 1000 शेयर मनाली पेट्रो के लिए हुए हैं और 62 रुपये पे खरीदे हुए हैं, और उन्होंने कहा कि 2 साल तक ये होल्ड कर सकते हैं। और चंडीगढ़ से हैं सतवंत जी, और पूछते हैं जरा कि क्या यहाँ पर स्ट्रेटजी होनी चाहिए मनाली पेट्रो। अभी अगर हम देखें कि क्या भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो मनाली पेट्रोकेमिकल का शेयर चल रहा है इस समय 66 रुपये के आसपास। और आज पूरे हम देख रहे हैं पूरे केमिकल सेक्टर में ही मतलब एक तरीके से आग लगी हुई है। शानदार मूव देखने को मिल रहा है सभी केमिकल शेयरों में। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। 62 रुपये की इनकी खरीद है, और अभी जो है सर उसी 4 रुपये के आसपास का इनको पर शेयर प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी इन्हें क्या करना चाहिए?
क्योंकि इन्हें 3-4 रुपये मिल रहे हैं। 2 साल तक ये होल्ड कर सकते हैं, नज़रिया इनका 2 साल का है। हालांकि सुस्ती देखने को मिली है, पिछले 1 महीने के अंदर ये शेयर 1-1.5% चला है। पिछले 6 महीने में 0.25% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है, और पूरे साल में देखें तो 28% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न रहा है। आज के इस मूव को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी है, या आपको लग रहा है कि यहाँ पर अब जो पार्टी है वो शुरू हुई है? तो विपुल जी, अगर केमिकल क्षेत्र की बात करूं तो बहुत टाइम के बाद केमिकल क्षेत्र में जान आई हुई है। गए 2-3 दिन में आप देखिए, बहुत सारे केमिकल क्षेत्र के शेयर्स जो है काफी अच्छी बढ़त दिखा रहे हैं और एक ब्रेकआउट स्टेज कर रहे हैं। तो मेरा मानना है मनाली पेट्रो भी जिस स्तर पे ट्रेड हो रहा है, 66-67 का रेट है, तो यहाँ से इसमें ऊपर जाने की काफी जगह है, क्योंकि गए 3-4 महीने कुछ अच्छा नहीं रहा, स्टॉक थोड़ा सबड्यूड है, दबा हुआ है। पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ आप अगर आपकी अवधि 2 साल के ऊपर की है तो मैं कहूंगा कि आप 30 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखिए। 30 रुपीज थोड़ा दूर है, काफी है, पर मेरे हिसाब से वो एक सही स्टॉप लॉस है, क्योंकि यहां से अगर रिवर्स हो जाए स्टॉक तो आपको इसमें 120 तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1 वर्ष की अवधि में। तो होल्ड कीजिए। एक वर्स्ट केस के लिए एक सिनारियो अगर आप जैसे स्टॉप लॉस बना के चलना है तो 30 रहेगा, विच इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द करंट रेट, पर वो स्टॉप रखना जरूरी है ताकि आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे वर्स्ट केस में। और यहाँ से मैं आपको डबल का टारगेट दे रहा हूँ 1 साल की अवधि में, तो आप होल्ड कीजिए अपना ट्रेड। मुझे लगता है यहाँ से स्टॉक चलना चाहिए। होल्ड कीजिए सर। अक्षय जी को लग रहा है कि यहाँ से ये शेयर चलेगा, और जो हालांकि एक रिस्की स्टॉप लॉस है, लेकिन आप लगा के रखिए उसको, क्योंकि अगर वहाँ तक गया और उसके नीचे गया तो फिर आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। तो एक स्टॉप लॉस दिया गया, लेकिन ऊपर भी आपको टारगेट जो है वो डबल के दिए जा रहे हैं, तो होल्ड करने की सलाह है फिलहाल। हरीश जी हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से। हरीश जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर आप? हम बहुत अच्छे हैं सर, बताइए कैसे याद किया, क्या प्रश्न है आपका? जी, एसी, अच्छा अच्छा, जी जी जी, किस भाव पे लिए हुए हैं सर? 260, जी जी जी। और ये आपने 150 ले रखे हैं? अच्छा, और अभी क्या कितने समय पहले लिए थे सर आपने ये? लॉकडाउन हो रहा था उसके बाद लिए थे। हाँ, वही वही मैंने कहा कि मतलब अभी जिस भाव पे आपने लिए हैं वहाँ से तो शानदार मूव आ चुका है। 779 का भाव देखने को मिल रहा है, 260 पे आपने लिए हुए हैं। तो अब तो मुझे लगता नहीं है आपको कुछ पूछना चाहिए, 3 गुने से ज़्यादा आपका शेयर भाग चुका है। लेकिन पूछते हैं यहाँ पर कि अभी क्या करना चाहिए। पिछले 6 महीने में खासतौर से इसमें एक्शन कंस्ट्रक्शन के अंदर शानदार एक्शन देखने को मिला है, और ये एक्शन कंस्ट्रक्शन जो है 126% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है सर। और पिछले 1 साल की बात करें तो करीब 200% की रैली देखने को मिली है। अब चूंकि इनको अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है, 260 की खरीद के भाव का शेयर अब 778 हो चुका है। तो अब कहाँ आपको लगता है कि इन्हें एग्जिट करना चाहिए या अभी होल्ड करके रखें? को कई बार हमारे दर्शकों के साथ ऐसा भी होता है, और किसी भी निवेशक के साथ या ट्रेडर के साथ, कि हम बहुत ऊपर के भाव देखते हैं और लगता है कि शायद थोड़ा और ऊपर जाएगा, और उसके बाद से जब नीचे आता है तो बड़ी तकलीफ होती है। तब लगता है कि शायद उसी समय बुक कर लेते, मुनाफा तो ज़्यादा बेहतर रहता। इनके लिए क्या स्ट्रेटजी सही रहेगी सर? तो मैं तो कहूंगा बधाई, क्योंकि आपको आपने तो बहुत बढ़िया रेट में ये शेयर खरीदे हैं, और यहाँ 778 का ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना हो चुका है जहां से आपने खरीदारी की है। टेक्निकल पैरामीटर्स में स्ट्रिक्टली देखूं तो मंथली चार्ट्स में काफी ओवरबॉट है स्टॉक। इसका मतलब है कि कभी भी थोड़ा एक जर्क कर सकता है स्टॉक। बड़ा करेक्शन या रिवर्सल की नहीं बात कर रहा हूँ, एक टाइम रहेगा जहां पे एक स्टॉक रेंज में चला जाएगा, शायद लोअर एंड ऑफ द रेंज इसका हो 700 और अपर एंड ऑफ द रेंज करीबन 800। तो ये रेंज बना सकता है, टाइम निकाल सकता है स्टॉक यही रेंज में, जहां पे आपके पैसे थोड़े टाइम के लिए शायद इसमें अटके रह सकते हैं। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप आधी क्वांटिटी प्रॉफिट करेंट रेट में बुक कर लीजिए इसमें, और जो बाकी की आधी क्वांटिटी है उसमें आप एक रिवाइज स्टॉप लॉस 500 का बना के इसमें आप 1100 तक टारगेट बना के चले। ये इसकी अवधि रहेगी एक साल की। 1 साल की। तो सर आप लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं, थोड़ा प्रॉफिट घर ले जाइए। रक्षाबंधन आ रहा है, तो रक्षाबंधन पे बहन को तोहफा वफा दीजिए, आधी चीज़ों को बुक कर लीजिए, बाकी आधी रकम रखिए। 1100 तक के टारगेट दिए जा रहे हैं, और जो स्टॉप लॉस बताया गया है उसका अवश्य आप ध्यान रखिए। हेमंता दत्ता जी का प्रश्न आया है। दत्ता साहब कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून हेमंता जी, कैसे हैं आप? और कह रहे हैं मेरे पास गार्डन रिच के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 250 शेयर हैं इनके पास 807 के भाव पर,
और 807 के भाव पे इन्होंने गार्डन रिच शिप बिल्डर के शेयर ले रखे हैं। अभी नुकसान में हैं ये, अभी 780 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 790 माफ़ कीजिएगा भाव देखने को मिल रहा है। और अगर हम देखें तो पिछले एक महीने के अंदर रिकवरी काफ़ी शार्प रही है यहाँ पर, हालांकि इनका मुनाफा नहीं आ पाया है। 27-28% के आसपास की रैली देखने को मिली है और पिछले 6 महीने में 91% ये शेयर चला है। अब मुझे नहीं पता इन्होंने लिए कब थे ये शेयर अभी, लेकिन इनकी खरीद के भाव के नीचे है। आपकी क्या सलाह रहेगी सर? एक साल में शानदार मूव, लेकिन फिर भी ये नुकसान में है। शायद थोड़ा सा टाइमिंग का इशू है, पर मुझे नहीं लगता है कि कोई डर डर की गुंजाइश है यहाँ पे, क्योंकि स्टॉक काफी ओवर स्ट्रेस्ड है। इसके कारण थोड़ा सा आपको जो है मुनाफा वसूली देखने को मिल रहा है करंट रेट में। ज्यादा से ज्यादा नीचे की स्तर में अगर ये थोड़ा सा अगर दबाव बना रहे तो 750 से 760 तक आप भाव देखने को मिल सकता है स्टॉक में। पर ये शॉर्ट टर्म करेक्शन रहेगा। आप लंबी अवधि के लिए देख रहे हैं तो आपको ये छोटे मोटे जर्क से आपको डरना नहीं चाहिए। मैं कहता हूं इसमें फिलहाल जो रेंज है वो थोड़ा टाइम बिंग चलेगा। इसके बाद आपको वापस ऊपरी स्तर में आपको 850 से 900 तक लेवल 2 से 3 महीने की अवधि में वापस दिख सकते हैं। तो मैं कहूंगा होल्ड कीजिए आप ये स्टॉक। स्टॉप लॉस के जरिए आप 720 बना सकते हैं ट्रेड में, और होल्ड कीजिए 850 से 850 870 तक इसके टारगेट आप बना के चले विद द टाइम फ्रेम ऑफ 2 to 3 मंथ्स। 850 से लेकर के 870 तक के टारगेट यहाँ पर जो है 2 से 3 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहिए सर, आपके लिए ये सलाह है। परशुराम सिंह जी ने प्रश्न भेजा है। परशुराम जी कह रहे हैं सर HDFC बैंक के 120 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और 1605 रुपये की इनकी खरीद है, और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी इस लेवल पे क्या करना चाहिए। 1605 की खरीद है, ऑलमोस्ट फ्लैट, मतलब जिस भाव पे इन्होंने लिए थे उसके आसपास 1590 पे चल रहा है, तो 20-25 रुपये नीचे है इनकी खरीद से। अब ये इन्होंने नहीं बताया कि कितने समय का इनका नज़रिया है। ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का भी हुआ है पिछले कुछ दिनों के अंदर। पिछले एक महीने में करीब 3.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। 6 महीनों में करीब आधे % के आसपास का नेगेटिव रिटर्न इस शेयर ने दिया है। अभी क्या करना चाहिए सर इन लेवल्स के ऊपर? 1605 की इनकी खरीद है। HDFC बैंक में आप बने रहिए, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। अभी तक चार्ट पैटर्न भी स्ट्रांग है। बस वही बात है कि अगस्त महीना जो है, जो दिग्गज है निफ्टी के, उनके लिए एक शांत महीना रहा है। थोड़ा सा दबा हुआ है शेयर पर। जो सपोर्ट से वो रिकवर कर रहे हैं बार बार 1560, ये बहुत ही एक अहम स्तर है। मेरा मानना है यहाँ से रिकवर कर जाएगा स्टॉक। आपको सितंबर मंथ में शायद ऊपर में 1650 तक लेवल दिख जाएंगे। तो एक स्टॉप लॉस के जरिए आप 1550 का बनाइए। सितंबर में 1650 तक मिल गए तो आपको ट्रेडिंग के लिए बुक करना है तो आप बुक कर सकते हैं। अगर एक्सटेंड करेंगे शायद अक्टूबर नवंबर तक, तो वापस 1700 तक भाव बन सकते हैं HDFC बैंक के। तो ये बात स्ट्रेटजी रही HDFC बैंक के ऊपर। अब जरा प्रतिमा जी का प्रश्न ले लेते हैं, और प्रतिमा जी का जो प्रश्न आया है वो आया है यहाँ पर वेदांता के ऊपर, और कह रही हैं नमस्ते सर जी। नमस्कार प्रतिमा जी, कैसे हैं आप? और कह रही हैं 700 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 241 रुपये के भाव पर, और प्रतिमा जी इसको 1 साल तक होल्ड कर सकती हैं। वेदांता में आपकी राय जानना चाहेंगे। हालांकि वेदांता ने काफ़ी निराश भी किया बीच में, आज भी हम देख रहे हैं आधे % नीचे है। कल थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी थी, 236 के आसपास का भाव अभी फ़िलहाल देखने को मिल रहा है, और इनकी खरीद जो है वो 241 है। अच्छी बात यह है कि इनकी खरीद बहुत ऊपर की नहीं है। अब क्या करना चाहिए सर? हाँ, इनकी खरीद ज़रूर ऊपर की नहीं, पर बहुत सारे लोग काफ़ी ऊपर के भाव पे भी फंसे हुए हैं। तो जो लोग भी वेदांता पे प्रश्न पूछना चाह रहे हों, मैं चाहूँगा इसी प्रश्न में उसको समेट दिया जाए। पिछले एक महीने में 14-14.5% का नेगेटिव रिटर्न रहा है, और 11% का नेगेटिव रिटर्न रहा है पिछले 6 महीने में। हालांकि जब भी हम किसी भी हाल फिलहाल में हमने जो चर्चा की है, तो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि जितना आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है उतना आपको डिविडेंड मिल गया है। तो बाकी जगहों पर डिविडेंड नहीं मिलता है, यहाँ डिविडेंड मिल रहा है। लेकिन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? हालांकि इनके लिए तो 241 से खरीदे, तो हो सकता है किसी भी बाउंस पे इनका भाव देखने को मिल सकता है। ओवरऑल वेदांता पे आपकी राय? तो वेदांता में मेरी जितनी जानकारी है, जो सेल ट्रिगर था वेदांता में गए 15-20 दिनों में, आप देखेंगे 260 से बहुत
स्ट्रॉन्ग दबाव रहा है नीचे की तरफ स्टॉक में, तो ये प्रमोटर स्टेक का कुछ न्यूज था मार्केट में, तब से ये शेयर डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में चल रहा है। अभी करंट रेट से भी हमारा मानना है कि आपको जो सपोर्ट स्तर है जहां पे शायद वेदांता रुक जाए वो है करीबन 200-210। तो और 25-30 रुपए की गुंजाइश है नीचे की तरफ। और वहां भी ऐसा नहीं है कि वहां रुक जाएगा, वहां रिवर्सल हो जाएगा, वहां पे रिव्यू करना पड़ेगा। तो ओवरऑल इसका जो सेटअप मैं लंबी अवधि के लिए भी देखूं तो इतना कुछ स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। तो मेरी राय रहेगी कि आप वेदांता से एग्जिट करके दूसरे कोई मेटल और माइनिंग के क्षेत्र में शेयर्स को चुनिए जहां पे मोमेंटम हो, चार्ट स्ट्रांग हो। हम आपको रिकमेंड कर देंगे इसमें, पर फिलहाल राय रहेगी वेदांता से आप एग्जिट बने। वेदांता से आप एग्जिट कर लें, 3-4 रुपए का नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है आपको, तो निकल जाइए आप। ये सलाह फिलहाल निकल के आती हुई। चलिए, इस बीच हमारे साथ HC अग्रवाल साहब जुड़ चुके हैं। प्रश्न KC अग्रवाल, माफ़ कीजिएगा। अग्रवाल साहब नमस्कार। अग्रवाल जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार अग्रवाल साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? पुणे से बोल रहे हैं, पुणे से। पुणे से बोल रहे हैं। बड़ी खूबसूरत जगह है सर, मतलब रहने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही शांत और बहुत ही बेहतर जगह है। बताइए सर, क्या पूछना चाह रहे हैं आप और क्या करते हैं, पहले तो ये बताइए। ले रखा 1000 शेयर हमने। अच्छा, किस रेट पर? ये 27.45 पे। 27 रुपये 45 पैसे पे। अच्छा, और क्या नज़रिए के साथ लिया हुआ है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? 1 साल रख सकते हैं इसको हम। 1 साल रख सकते हैं। चलिए, 27 रुपये 45 पैसे पे लिया, 1 रुपये का अभी आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी करीब 1000 रुपये आपको नेट प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि IRB इंफ्रा पिछले 1 महीने में थोड़ा बहुत चला है, लेकिन बहुत रेंज में है ये शेयर। अगर हम देखें तो पिछले 6 महीने में करीब 3% के आसपास का निगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। और अभी क्या करना चाहिए सर, चार्ट्स पे कैसा लग रहा है आपको? क्या ये ऐसा शेयर है जहाँ पर 1-2 साल रुका जा सकता है, या आपको लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से मिड कैप स्मॉल कैप में अब एक-एक करके रैली आ रही है, क्या ये भी वो कैंडिडेट हो सकता है जहाँ पर देर सवेर रैली आ जाए और इनको अच्छा रिटर्न मिलता हुआ दिखाई दे? विपुल जी, IRB चार्ट, इंफ्रा का चार्ट आप भी देखेंगे तो लाइफ टाइम चार्ट देखेंगे तो कभी भी ये स्टॉक 30-32 रुपए के ऊपर चल नहीं पाया है। बहुत ही मैसिव रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये स्तर पे जब भी स्टॉक पहुंचा है तभी से वो पलटा है, और जब भी पलटा है बहुत तेजी से नीचे की तरफ पलटा है। तो अभी वापस एक रीअटेम्प्ट हो रहा है वो लेवल ब्रेक करने के लिए। तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं लेवल पे, क्योंकि बाय चांस अगर ब्रेक कर जाए 32 का लेवल तो बहुत ही पावरफुल ब्रेकआउट मिलेगा। ये एक स्टॉक में एक चेंज रहेगा डायरेक्शन का, और यहाँ से फिर आपको रैली राइड करनी है। पर ये ब्रेकआउट होगा कि नहीं फिलहाल बोलना मुश्किल है। तो मैं कहूंगा अभी आपका जो बाय ट्रेड है, जहां पे अपने बाय बनाई है, तो आप 20 रुपए का एक स्टॉप लॉस ये ट्रेड में बना के चलते हैं, 20 रुपीज। अगर ब्रेकआउट हो जाएगा तो यहाँ से स्टॉक डबल हो जाएगा, ये मुझे लग रहा है। तो ब्रेकआउट होगा कि नहीं वो क्वेश्चन मार्क है, इसलिए हम लोग एक रिवाइज स्टॉप लॉस ये ट्रेड में बना के चल रहे हैं। तो एक रिवाइज स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा धैर्य दिखाइए सर। हो सकता है कि हालांकि जैसा कि हिस्ट्री आपको बता दी अक्षत जी ने कि मतलब इस तरह का मूव यहाँ पे देखने को मिला नहीं है, लेकिन हाँ, अगर ब्रेकआउट की स्थिति बनती है और तमाम छोटे शेयर चल रहे हैं तो हो सकता है कि आपका नंबर भी आ जाए। बरखा दवस जी ने हमें अपना प्रश्न भेजा है। कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून बरखा जी, आप बताइए कैसी हैं? और कह रही हैं 1000 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के, और ये इन्होंने लिए हुए हैं 29 रुपये पे, और कह रही हैं कि ये लंबे समय के लिए होल्ड कर सकती हैं। 29 रुपये पे आपने लिया है और 49 रुपये हो गया है, और कितना लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगी मैम? अच्छे खासे प्रॉफिट आपको मिल रहे हैं। हालांकि अभी और कितने समय तक ये शेयर आपको अच्छे रिटर्न देगा ये हम पूछ लेते हैं। अच्छा मुनाफा आपको मिल रहा है। अभी अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने में थोड़ी सुस्ती जरूर रही है, 1-1.5% ही ये शेयर चल पाया है, लेकिन पिछले 6 महीनों में शानदार मूव 82-83% के आसपास की रैली देखने को मिली है। एक बार इसका चार्ट दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। काफ़ी शानदार, पिछले 1 साल के अंदर 142% का रिटर्न उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखने को मिला है। ये देखिए क्या शानदार मूव देखने को मिला है। और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है सारे, और जो हाल की लिस्टिंग हुई है उसमें भी हमने देखा कि इसी तरह की रैली देखने को मिली है। अब सर 29 से लेकर के 49 तक का भाव इन्होंने देख लिया है। 1000 शेयर हैं, 20,000 रुपये का मुनाफा इनको हो रहा है। क्या ये मुनाफा घर ले जाना चाहिए, या अभी आपको लगता है कि और ऊपर के लक्ष्य अभी बाकी हैं? जी विपुल जी, छोटे बैंक्स बहुत तगड़े चले गए 2 महीने में। उज्जीवन फाइनेंस भी हालांकि बहुत अच्छा चला था, गए 3 हफ्तों से थोड़ा शांत है, दबा हुआ स्टॉक है। पर अभी तक मेरा मानना है कि कोई रिवर्सल या फॉल का सिचुएशन नहीं है। बस एक टाइम करेक्शन हो रहा है। टाइम करेक्शन वो फेज होता है जहां पे स्टॉक ना गिरता है ना चलता है, बस साइडवेज का। जी
करेक्ट टाइम स्पेंड कर देता है। जो करीबन 60 रुपए का ऑल टाइम हाई था, जो लिस्टिंग के शायद 2020 के आसपास हमें दिखे थे, वो आपको दिख जाएंगे। वहां हम रिव्यू कर लेंगे कि इसको आगे लेके जाना है कि नहीं। पर व्यू मजबूत है, होल्ड करिए, जल्दी आपको स्टॉक में मोमेंटम रिगेन होते दिखेगा। ठीक है। इस बीच योगी जी की टिप्पणी आई है और कह रहे हैं कि पूरी टीम को, मनी9 की पूरी टीम को राम 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 योगी जी। और अच्छा है कि आप हर बार की तरह आज भी कार्यक्रम में मौजूद हैं, अच्छा लगता है आपसे बात करके। और इस बीच जो है कुछ एक और एवरी डेट बिकम ए हिस्ट्री, जो अक्षत जी हैं उन्होंने भी वेरी गुड आफ्टरनून बोला है। बने रहिए सर कार्यक्रम में, आपका भी प्रश्न अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। और रजनीश पाल जी हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। पाल साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं पाल साहब आप? बढ़िया हैं सर। अच्छा बताइए कैसे याद किया, क्या प्रश्न है आपका? सर अडानी पावर पे है सर। अदानी पावर पे है, जी 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 हाँ। अदानी पावर के कितने शेयर ले रखे हैं आपने? सर 70 शेयर हैं सर। अदानी पावर के 70 शेयर आपने ले रखे हैं, किस भाव पे? 241। 241। चलिए सर अच्छी बात है, आप तो मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट में है। और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? 3 महीने तक होल्ड कर सकते हैं सर। 3 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। चलिए ये स्पष्टता आपकी अच्छी है कि 3 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज के लिए सुनने में जो आई है अब तक खबरें कि वो टल गई है। और रिपोर्ट सबमिट होने के बाद से भी कि क्या उसके अंदर से निकल के आएगा और उसका असर कितने लंबे समय तक रहेगा अदानी ग्रुप पे, ये कह पाना मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है। अगर कुछ हल्की फुल्का मामला निकल के आए तो हो सकता है शेयर में, सभी समूह के शेयरों में काफ़ी तेज़ जो है बढ़त देखने को मिले। और ये भी संभव है कि अगर कोई बड़ी गलती पाई गई तो हो सकता है फिर कुछ दिनों के लिए या लंबे समय तक के लिए शेयर में दबाव काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे। तो ये दोनों स्थितियां हो सकती हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और फिलहाल के लिए इसको आज सुनवाई होनी थी, फिलहाल के लिए टाला गया है। इस तरह की खबरें कुछ एक मीडिया रिपोर्ट्स में आई हैं, अभी थोड़ी देर में हम कंफर्म भी कर देंगे इसको। लेकिन अभी फिलहाल अदानी पावर पे आपको क्या करना चाहिए पूछ लेते हैं सिर्फ चार्ट के बेसिस पे। सर फंडामेंटल दांव पे लगे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, चार्ट्स क्या कह रहे हैं अदानी पावर के? जी, आप अडानी ग्रुप की कोई भी शेयर ले लीजिए, अगर आप इसमें पोजीशन बना रहे, या फ्यूचर्स हो, कैश हो, तो प्राइस वोलेटिलिटी के लिए आपको तैयारी रखनी होगी। क्योंकि ये स्टॉक जो है गिरने के लिए 20-25% भी गिरता है पर रिकवर भी हो जाता है। तो एक चीज जो अच्छी मैं देख रहा हूँ इसमें कि गिरता भी है पर रिकवर हो जाता है। रिकवर होना बहुत बड़ी बात है और ये ग्रुप स्ट्रांग है। तो फिलहाल थोड़ी सी जो है नर्वसनेस है, क्योंकि जो न्यूज़ फ्लो चल रहा है इसमें ये कुछ दिनों से थोड़ा सा प्रॉब्लम एरिया है। पर मेरा मानना है रिकवरी कैंडिडेट है, तो आप इसमें 400 तक जो है टारगेट बना के चले। 3 महीने की अवधि जो आप दे रहे हैं मेरे हिसाब से थोड़ी सी कम हो सकती है, क्योंकि यहाँ से कुछ जर्क नीचे कर जाए तो शायद वो टाइम फ्रेम एक्सटेंड होगा। पर स्टॉक आप होल्ड कीजिए, स्ट्रांग है। थोड़ा जर्क भी कर जाए डरिए मत, 400 का टारगेट बना के चले। स्टॉप लॉस के जरिए आप 250 तक इसमें स्टॉप बना के चलिए ट्रेड। इस बीच अक्षर जी का प्रश्न आया है सर, और इनका प्रश्न का उत्तर तो आपको अवश्य देना पड़ेगा, आपके नाम के अनुसार ही जो है आपको देख करके प्रश्न इन्होंने भेजा है। IOCL को लेकर के इनका प्रश्न है कि क्या करंट लेवल पे बाई कर सकते हैं, और इन्होंने 70 के प्राइस से ये होल्ड करके रखा हुआ है, तो अभी क्या करना चाहिए? सर IOCL पे अभी क्या सलाह रहेगी? हालांकि प्राइसेस तो ठीक है, अभी इनको प्रॉफिट भी हो रहा है अच्छा, लेकिन थोड़ा कंसर्न रहता है क्योंकि बहुत सारे उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस, इंटरनेशनल प्राइस कैसे मूवमेंट हो रही है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो प्राइस को जो है कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। अभी इनको ठीक ठाक मुनाफा हो रहा है और शेयर खरीदना चाहते हैं, खरीदना चाहिए? जी बिल्कुल, IOCL में जो जिस स्तर पे अभी चल रहा है, थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस के ऊपर होल्ड कर रहा है। पर एक बहुत ही पिवोटल पॉइंट है जहां पे एक मूव दोनों तरफ, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, पर एक 20-25 रुपए का बड़ा मूव जल्दी देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है अगर आपने बाय करा है तो एक स्टॉप लॉस बना के चले, जो रहेगा 87 का। आज 92 चल रहा है करंट रेट, 87 का छोटा सा स्टॉप लॉस बना के चले। यहाँ से अगर टूट गए तो शायद एक करेक्टिव फेज मिलेगा ट्रेडिंग के हिसाब से। बाकी अगर नहीं टूटेगा, आपको ऐड करना है तो 100 के ऊपर ही ऐड करना, तो एक कंडीशनल बाय रहेगा। क्योंकि मैं रिकमेंड करूंगा थोड़े से स्ट्रेंथ पे बाय कीजिए, हालांकि आप महंगा बाय करेंगे पर एक कंफर्मेशन मिलेगा 100 के ऊपर सस्टेन होगा कि वापस 125 तक लेवल दिखेंगे। तो करंट लेवल पे 87 का स्टॉप आपके लिए, फ्रेश एडिशन करना है तो 100 के ऊपर ही आप इसमें नए बाय पोजीशंस बनाएं।
ठीक। बजिंग स्टॉक्स पे जाएं उससे पहले एक छोटा सा सवाल और गुरमीत सिंह जी का ले लेते हैं। और गुरमीत जी ने काफ़ी पहले प्रश्न पूछा था, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर के वो प्रश्न पूछ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इन्होंने 700 शेयर इनके पास हैं 43 रुपये के भाव पे, क्या और शेयर ले सकते हैं? अभी एक और स्मॉल फाइनेंस पे हमने बातचीत की उज्जीवन को लेकर के। अब उत्कर्ष जो कि हाल की लिस्टिंग है, यहाँ पर भी जिन्होंने आईपीओ में पैसे लगाए थे अच्छे प्रॉफिट बने हैं। इन्होंने इनकी खरीद का भाव यहाँ पर 43 रुपये है, अभी 48 रुपये के आसपास चल रहा है सर। क्या करना चाहिए सर? हाल की लिस्टिंग है, बहुत ज़्यादा चार्ट्स तो आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन जो भी हैं उस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे इनके लिए? जी बिल्कुल, मेरे पास लिमिटेड सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स है इसमें टिप्पणी देने के लिए, पर जो सामने दिख रहा है उसके हिसाब से एक चीज क्लियर है कि 47 का बेस बना रहा है स्टॉक। तो अगर आप 1 से 1.5 महीने की अवधि के हिसाब से देख रहे हैं, टेक्निकल सपोर्ट प्राइस देख रहे हैं, तो 47 का सपोर्ट है। तो आप स्टॉप लॉस इसका बनेगा 45 का। अभी भी होल्ड करके चले, क्योंकि सपोर्ट पे बार बार बाइंग की डिमांड की जो है दिखने को मिल रही है एक्टिविटी। चल पड़ा तो ऊपर में 60 या 70 तक आपके 2 से 3 महीने की अवधि में लेवल्स वापस दिख जाएंगे। ठीक, चलिए अब हमारे साथ अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं। और नमस्कार सर, मनीष जी हमारे साथ जुड़े हैं, मनीष भट्ट जी। मनीष जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार मनीष जी, कैसे हैं आप? हाँ मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे सर? हम बहुत अच्छे हैं सर। कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ सर। राजस्थान से बोल रहे हैं। राजस्थान में अभी मौसम कैसा चल रहा है सर? मौसम अभी तो थोड़ा बहुत ठीक ही है, गर्मी थोड़ा बहुत कम हुआ है। गर्मी कम हुई ना? हाँ, ये थोड़ा सा एनसीआर के अंदर भी अब थोड़ा सा तापमान, हालांकि अभी भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 2-3 दिन के बाद फिर मुझे लगता जैसे धूप खिल जाती है ज़्यादा, फिर उमस होने लगती है। सर जी, आज कैसे याद किया सर? कैसे क्या प्रश्न है आपका और मनी 9 के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको? हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है सर, मैं रिसेंटली ज्वाइन किया हूँ। अच्छा अच्छा, अच्छा लगा। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, आप लोग ऐसे ही हाँ उत्साह जी, हाँ बढ़ाते रहिए। जी बताइए क्या प्रश्न है? तो मेरा एक सवाल है। हम्म। तो मैं IX जो एट द रेट ऑफ 193। IX 193 पे लिए हैं? हाँ जी हाँ जी। कब लिए थे सर आपने? ये तो मैंने लिया 2 साल हो गया, काफी हाई रेट में लिया था, उसके बाद स्प्लिट हुआ, उसके बाद एवरेज करते करते 193 में आया है। जब ये खबर आपको मिली IX के अंदर, जिसके बाद हमने देखा 4-5 दिन काफ़ी ज़्यादा गिरावट रही, तो आपने कहीं प्रश्न नहीं पूछा कि क्या करना चाहिए? क्योंकि अब तो आपको काफ़ी नुकसान हो रहा है। हाँ, तो मैंने सोचा कि रिकवर होगा करके इसे रख दिया। चलिए ठीक है, पूछते हैं। और ये शेयर तो भी लगातार जी, एक बार पूछ लेते हैं एक्सपर्ट से हमारे कि वो क्या कह रहे हैं इससे। हाँ, कि अभी अगर हम देखें तो अभी भी कोई खास रिकवरी नहीं है और जो एक सिलसिला गिरने का शुरू आप देख सकते हैं, अभी संभलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तब से पिछले 6 महीने में 13-13.5% का निगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है और पिछले 1 साल की बात करें तो करीब 20% के आसपास का निगेटिव रिटर्न। सर कुछ उम्मीदें हैं जो लोग ऊपर पे फंसे हुए हैं, क्योंकि हालांकि बहुत लोगों को लग रहा था कि रिकवरी आ जाएगी और ये एक नीजर रिएक्शन है जो एक्सचेंजेस को लेकर के बात चल रही है, उसका बहुत ज़्यादा कारोबार पे असर नहीं होगा, लेकिन वो रिकवरी देखने को मिली नहीं सर। तो IX का चार्ट जो है काफी टाइम से एक दबा हुआ है 122 और 127 के रेंज में, और वो ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर भी खराब है। तो मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं दिख रही है। अगर रिकवर भी कर जाए, बहुत टाइम ले लेगा स्टॉक वापस वो रेट्स मिलने के लिए। तो मैं तो कहूँगा ये स्टॉक एग्जिट ही रहेगा, पर एग्जिट करने के लिए थोड़े से बेटर भाव शायद मिल जाए अपने को 130 तक। तो आप बने रहिए 130 के लेवल्स के लिए, जहां पे आपको एग्जिट ही करना है इसको, थोड़ा सा बेटर प्राइस में एग्जिट मिल जाएगा। और एक स्टॉप लॉस के जरिए आप इसमें 120 का स्टॉप लॉस बना के चलिए। तो मैं तो कहूंगा इसमें एग्जिट करके बेहतरीन शेयर्स कितने सारे मिल रहे हैं मिड कैप में, जहाँ पे मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, वहां पे आप अपना दाव लगाइए। पर ये स्टॉक में मुझे ज्यादा कुछ उम्मीदें नहीं है कि बड़ा मूव शॉर्ट टर्म में आपको ऊपर की स्तर में देखने को मिले। ठीक। और प्रदीप सुथार जी करके हमारे एक दर्शक हैं और सर वो आपकी प्रशंसक हैं, मुझे लग रहा है फ़ैन है आपके। कह रहे हैं कि सर का सेशन जो है वो रोज़ लेके आया कीजिए। तो आप देख लीजिए आपको दर्शक कितना पसंद कर रहे हैं, कि मतलब वो चाहते हैं हर रोज़ आप आएँ और आप अपने ज्ञान से उनका ज्ञानवर्धन करते रहें।